हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड सोच चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे परीक्षा के लिहाज से उनके लिए वीडियो बनाया है। देखिए, समझते हैं कौन कौन से टॉपिक की आपको तैयारी करनी है। तो हमने 4 यूनिट लिए हैं और इसके अलावा की जो यूनिट होंगी वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो पहली यूनिट है मात्रक और विमाएँ। इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए हमने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं। तो पहली यूनिट से आपको तैयार करना है एसआई पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक हैं और विमाएँ हैं उनको आपको याद करना है। तो मूल मात्रकों को आपको अच्छे से रट के जाना है, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाएगा इसी में से, विमीय विधि से कार्य के मात्रक को जूल में बदलना। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम कैसे चेंज करेंगे, या एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कैसे चेंज करेंगे, तो या सीजीएस से एमकेएस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसे हम विमाओं की सहायता से कैसे चेंज करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल की सहायता से हम चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है सार्थक अंक पूछते हैं, कोई संख्या देते हैं उसमें से सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, इसमें इस तरह से, जैसे कि हमारा ये बल है, क्वेश्चन दिया होगा कि जो बल है त्रिज्या आर, कोई जैसे कि कोई गोली है और किसी द्रव में डाली जा रही है, तो उसकी त्रिज्या आर, उसका वी है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग, तो सीमांत वेग वी और ईटा है श्यानता गुणांक। तो जो लगने वाला जो बल है त्रिज्या आर, उसके वेग वी और श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो हम उसमें डिपेंड करता है, उसके लिए हम ABC लिखेंगे, इनके विमाएँ रखते हुए हम यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है कि विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा क्या है, या पूछ लें कि कार्य की विमा क्या है, या पूछ लें इस ईटा श्यानता गुणांक की विमा क्या है। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन अवश्य विमाएँ पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक इसमें एक समीकरण दिया होता है, जैसे कि ये वान डेर वाल्स इक्वेशन दिया है, P + A/V² V - V बराबर RT में। इसमें कांस्टेंट वैल्यू है आपकी A और B। इसके अलावा जैसे P इसमें दाब है, B इसमें आयतन है, R आपका रेडबर्ग निर्देशांक है, T टेम्परेचर है, ताप है। तो इसमें इन सभी की विमाएँ रखते हुए A और B की विमाएँ हम निकाल लेते हैं और मात्रक भी निकालते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इससे पहली यूनिट से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि दी है 2%, तो आयतन में, इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी वो निकालना है। क्षेत्रफल में दी है, आयतन में पूछी है, तो प्रतिशत त्रुटि से भी सवाल इसमें से आता है। अगली यूनिट हम देखो, इसमें से इतने ही टॉपिक आपको याद करना है, इसमें से न्यूमेरिकल को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। यूनिट नंबर 2 में से बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन, इसमें से सदिश एवं अदिश राशियाँ, यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपको याद करनी है, कौन सी सदिश हैं कौन सी अदिश हैं। दूसरा आपका सदिश और अदिश गुणन, यानी A.V और A×V, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। A.V पर और A×V की सहायता से न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। जैसे A.V का फॉर्मूला है AB cos थीटा और A×V का है AB sin थीटा। तो ए डॉट और क्रॉस को कैसे न्यूमेरिकल में निकालते हैं वो आपको तैयार करना है। तीसरा टॉपिक है वेक्टर का वियोजन। इसमें वेक्टर के वियोजन में एक फॉर्मूला भी निकालते हैं, tan थीटा बराबर होता है AY/AX। AY/AX क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ये हमारे कंपोनेंट हैं। तीसरा इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है गति संबंधी न्यूटन के नियम। न्यूटन के 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को आपको तैयार करना है। न्यूटन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। संवेग संरक्षण का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। संवेग संरक्षण को आपको तैयार करना है।
वृत्तीय गति और कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा और वृत्तीय गति क्या होती है, इसको भी आपको तैयार करना होगा। अगला है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, इसके लिए रिलेशन निकालना है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको डेरिवेशन को निकाल के तैयार करना है। अगला पॉइंट है अवकेंद्र बल एवं केंद्रीय बल और इसके उदाहरण। अवकेंद्र बल क्या होता है, इस पर एक वीडियो हमने बना रखी है पहले से, तो अवकेंद्र बल और इसके उदाहरण क्या हैं वो आपको इसमें से तैयार करने हैं। लास्ट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अवकेंद्र बल और अवकेंद्र त्वरण। अवकेंद्र त्वरण के लिए फॉर्मूला निकालना है, जैसे इसका ये होता है v²/r। तो ये अवकेंद्र बल के सूत्र की स्थापना करनी है, मतलब इसका डेरिवेशन पूरा पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। और इस यूनिट से देखो और क्या पूछा जाता है, अपकेंद्रता का सिद्धांत और इसके उदाहरण तैयार करने हैं आपको। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम से भी पूछा जाता है कि कौन जड़त्वीय फ्रेम है कौन अजड़त्वीय फ्रेम है। तो 2 यूनिट से आपको इस तरह से ये टॉपिक तैयार करने हैं। हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं, इतने टॉपिक आपको तैयार करके जाने ही हैं। यूनिट नंबर देखिए तीसरी क्या है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें से घर्षण के नियम, घर्षण आप जानते हैं कि एक दो वस्तुओं में सापेक्ष गति होती है, तो एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में एक बल लगने लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। दूसरा घर्षण कोण, उसमें कोण कितना बन रहा है, घर्षण गुणांक, इसमें से ये टॉपिक दिए हैं। और संरक्षी बल क्या है, असंरक्षी बल क्या है, तो इनके बारे में पढ़ना है। पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है इसमें लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि वस्तु कोई घूम करके चलती है, इस तरह से लुढ़कती है, तो वहाँ पर लोटनिक घर्षण होता है इस तरह से, तो लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो ये हमारा लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन है। शक्ति, पावर आप जानते हैं W/T से। गतिज ऊर्जा, गति करती हुई वस्तु में ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा, घूमती हुई अपनी एक्सिस पे घूमती हुई वस्तु में घूर्णन ऊर्जा होगी। स्थिति ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है यानी रुकी हुई वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा है। इनके सबके फॉर्मूले सहित आपको याद करना है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसका डेरिवेशन में पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का है W=ΔK। कार्य W क्या है, कार्य, और डेल्टा के है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसमें किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये सिद्ध करके लाना है, डेरिवेशन करते हुए लाना है। तो ये कई बार पूछा गया, डेरिवेशन को आपको तैयार करना है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते हैं कि ऊर्जा एक समाप्त नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। स्थैतिक और सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल को भी आपको पढ़ के जानना है। घर्षण बल क्या होता है कि दोनों में जब सापेक्ष गति होती है तो घर्षण बल कार्य करने लगता है। जब वस्तु रुकी हुई है तो उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, जब वस्तु गति करने वाली है तो उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इस 3 यूनिट से इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमें याद करके करना पड़ेगा। अब यूनिट नंबर 4 है आपकी घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में से बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क को तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि बल आघूर्ण का कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम किवाड़ों को लगाते हैं तो उस हैंडल को उससे कब्जे से दूर लगाएं या पास लगाएं, दूर लगाने से क्या बढ़ जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आपको तैयार करने हैं। बलयुग्म क्या होता है, इसे हम कपल कहते हैं, दो बल एक साथ कार्य कर रहे होते हैं जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। घूर्णन गति आप जानते हैं, बस तो अपनी एक्सिस पे ही घूमती रहती है, तो हम उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि हम दरवाज़ा लगाते हैं तो घूर्णन गति है, पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करती है। घूर्णन त्रिज्या क्या है, घूर्णन करती हुई वस्तु की त्रिज्या को घूर्णन त्रिज्या कहेंगे।
जड़त्व आघूर्ण आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करती है जो एक सरल रेखा में कोई वस्तु के द्रव्यमान जो कार्य करता है। कोई वस्तु जब सरल रेखा में गति करती है तो जो काम द्रव्यमान का है वही कार्य जब वस्तु घूर्णन गति करती है वही कार्य यहाँ जड़त्व आघूर्ण का है। तो जड़त्व आघूर्ण को हम कैपिटल I कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण एवं बल आघूर्ण के उदाहरण भी आपको तैयार करने होंगे। तो जड़त्व आघूर्ण का सबसे अच्छा उदाहरण है गतिपालक चक्र, जिसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं। फ्लाई व्हील क्या होता है? इंजन में एक बड़ा सा पहिया लगा होता है, इसे फ्लाई व्हील कहा जाता है। फ्लाई व्हील होता ही इसलिए है कि वो जड़त्व आघूर्ण को बनाए रखता है, उससे इंजन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड कम ज़्यादा होने को कंट्रोल करके रखता है फ्लाई व्हील, इसीलिए हम फ्लाई व्हील को उसमें लगाते हैं। आगे है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध A=R अल्फा। ये भी आपको डेरिवेशन तैयार करना है। ये डेरिवेशन है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध का। समांतर एवं लंबवत अक्षों की प्रमेय सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इस टॉपिक का। समांतर अक्षों की प्रमेय या लंबवत अक्षों की प्रमेय, इनमें से पूछा ही जाता है। तो दोनों प्रमेय को आपको तैयार करके ही जाना होगा, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय को। समांतर अक्षों की प्रमेय में क्या है? दोनों एक्सिस समांतर में होती हैं तो हम उसे समांतर अक्षों की प्रमेय कहते हैं। लंबवत अक्षों में दोनों या तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उसे हम लंबवत अक्षों की प्रमेय कहते हैं। इसमें XYZ अक्ष होती हैं। इसमें आपकी दो अक्षें होती हैं तो ये दोनों ही अक्षें एक दूसरे के समांतर हैं तो समांतर अक्षों की प्रमेय है। इन दोनों के लिए डेरिवेशन आपको तैयार करने होंगे। अगला पॉइंट है बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध। तो बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध का टावरा और I अल्फा, ये भी छोटा सा ही डेरिवेशन है, बहुत आसानी के बहुत आसान है। आप कहें तो इस पर हम वीडियो बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि कोई घूमते हुए स्टूल पे कोई आदमी डंबल पकड़े हुए खड़ा हो जाता है और उसके साथ घूमता है। जैसे ही वो अपने हाथ को समेट लेता है तो उसकी गति, घूर्णन गति है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो हाथों को समेटता है वैसे ही उसका जड़त्व आघूर्ण कम होता है, और जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, इसलिए उसकी स्टूल की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा आपका I1 ω1 बराबर I2 ω2, ये फॉर्मूला है इसके लिए कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के लिए। तो यदि किसी का इसमें I ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं इसको, तो इसमें यदि I कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, I जैसे ही कम होगा तो वस्तु बहुत तेजी के साथ रोटेट करने लगेगी। तो ये हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें अंतिम टॉपिक है गतिपालक चक्र, फ्लाई व्हील, जो जड़त्व आघूर्ण का एग्जाम्पल है। ये गतिपालक चक्र, ये हमने आपको बताया था, जो इंजन में एक बड़ा सा पहिया लगा होता है वो क्या करता है? जड़त्व आघूर्ण को मेंटेन करके रखता है, उसकी वजह से जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, और स्पीड जब कम ज़्यादा होती है इंजन की तो उसको कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि इंजन की स्पीड कम ज़्यादा ना हो। यदि लोड इंजन से कम होता है तो उसको स्पीड को कम नहीं होने देता गतिपालक चक्र, और लोड ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होती है तो स्पीड को कम नहीं होने देगा। जैसे ही लोड कम होगा तो इंजन की एकदम से स्पीड ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करके रखता है गतिपालक चक्र। इसको भी थोड़ी थियोरेटिकल है, पढ़ के आपको जाना होगा। तो हमने आज की इस वीडियो में हमने 4 यूनिट को लिया है और 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। इसके बाद 3 यूनिट रह जाती हैं और 3 यूनिट से 50% आपका पेपर आता है। 50% पेपर इन 4 यूनिट से आता है और बची हुई 3 यूनिट से 50% पेपर आता है। तो इसके बाद अगले जो वीडियो होगी वो आपकी अगले 3 यूनिट पे होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।